नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आप भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हो, वहाँ पर पॉलिटी यानी कि भारतीय जो संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे प्रश्न छूटते नहीं हैं। 100% इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जिसको आपको 100% रट लेने की आवश्यकता है, इस वीडियो में प्रदान कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। पहली प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर है एम एन राय के द्वारा जो है भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और लगातार यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हम से पहले आप आंसर जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते चलिएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष आया? तो भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो आया वह था ऑप्शन नंबर ए 1934 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम आया। तो याद रखेंगे 1934 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा और तीसरे नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप में संविधान सभा की गठन की मांग कब किया था? तीसरे का सही आंसर 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया पर फिलहाल भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चनों को, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब किए कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा? चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह 1938 में निकल करके सामने आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, 5वां नंबर देख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया? 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन जो है किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? 6ठे का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या होनी थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या, छठे का ऑप्शन नंबर सी 389 होनी थी। आगे बढ़ते चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख दिया जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य संख्या निर्धारित थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य संख्या निर्धारित थी? 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 296 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 8वां नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सीटें आवंटित की जानी थी? प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में देशी रियासतों से कितनी सीटें आवंटित की जानी थी? 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 93 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांतों से होना था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांत से होना था? 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 292 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है और 10वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से कितने सदस्यों का
चयन किया जाना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से कितने सदस्यों का चयन किया जाना था? 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और तब जाकर के क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर देख पाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा के निर्माण की विशेषताओं पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा के निर्माण की विशेषताओं पर हमें विचार कर लेना है। पहला जो कथन है वो ये कहता है कि हर प्रांत व देशी रियायतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। याद रखेंगे यह प्रश्न आपके सामने कहा जा रहा है, एक बार फिर से हम लोग ध्यान रखते हैं। हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। दूसरा कथन कहता है लगभग प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन आपको सही लगता है? ये प्रश्न का जवाब आपको देने हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों के दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए थे। 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 12वें नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 12 नंबर कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों का चयन किया जाना था। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों का चयन किया जाने वाला था। 12वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देशी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रहेगा अगला नंबर क्वेश्चन आपके पास। और अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब किया गया था? जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि 14 नंबर संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 के हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी रही? एक बार फिर से संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी हुई थी? सही आंसर है 208 सीटों पर यह विजित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न नंबर 15 देख लीजिएगा। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी हुई थी? एक बार फिर से संविधान सभा के लिए चुनाव में जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 73 सीटों पर जो है मुस्लिम लीग विजयी हुई थी। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ। क्या ये सही है? इसमें महिलाओं को छोड़कर सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व करना था। उपर्युक्त में से कौन कौन सही है? तो प्रश्न आपके सामने 16 का आंसर आपको देने हैं। तो सही आंसर है न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, दोनों के दोनों ही गलत आंसर है, यानी कि गलत कथन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये कई बार एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 17 का सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 211 थी। 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा और ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? प्रश्न कहता है कि ब्रिटेन में से निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? यानी वह कौन सा देश है जहाँ के कानून में यह लिखा गया है कि संविधान सभा की जो अध्यक्ष हैं वो सबसे वरिष्ठतम अस्थायी अध्यक्ष बनाए जा सकते, सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को चुना जाता है। 20वें का सही आंसर यह फ्रांस के संविधान में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, वहां से यह हमारे संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, देखिएगा ध्यान से, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष हैं, तो संविधान सभा में उपाध्यक्षों की संख्या याद रखिएगा 2 थी और वे निम्नलिखित में से डॉक्टर H.C. मुखर्जी भी थे और V.T. कृष्णामाचारी भी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। 22 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी चुना है डी नंबर ऑप्शन तो आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? अभी तुरंत बताया, इनकी संख्याएं 2 थी। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? 25 का ऑप्शन नंबर बी पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को याद रखेंगे। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को, जबकि पेश किया गया था आपको उपर्युक्त बताया गया है। 27 नंबर, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया है? संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया है? 27 का सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? 28 का आंसर है मई 1949 ईस्वी में जो है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। मई 1949। 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 जुलाई 1947। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। 30 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 30वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत जो है 24 जनवरी 1950 को इसे भी अपनाया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रश्न की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उन्होंने अपना पदभार संभाला था। तो चुना गया उनको कब? 24 जनवरी 1950 को, और पदभार उन्होंने 26 जनवरी 1950 से उन्होंने स्वीकार किया है या संभाला। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी, ये आसानी पूर्वक आप सही कर लिए होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया। तो संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू किया? तो याद रखेंगे, लगभग विचार करने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया। 114 दिनों इसमें लगे हुए थे इस पर प्रक्रिया को संपन्न करने में या प्रक्रिया पर कार्य करने में। संविधान निर्माण पर कुल कितने लाख खर्च हुए? 64 लाख इसका सही आंसर है कि संविधान निर्माण पर कुल कितने लाख खर्च हुए? 64 लाख रुपए लगा करके संविधान को तैयार किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 36 नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण हेतु गठित संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे जानेंगे? 37 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पंडित नेहरू को संविधान निर्माण हेतु गठित संघ समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 38 का एक बार सही आंसर फिर से पंडित नेहरू हो जाएगा। जहां पर संघ दिखाई देगा वहां पर आप पंडित नेहरू कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा अंबेडकर जो थे वह संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 41 का ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 42 का एक बार फिर से सही आंसर सरदार पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा में जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल इसका एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर कि संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 45 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस.सी. मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 46 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? 46 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए वी ठक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है, संचालन नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन या नियम समिति के अध्यक्ष हमारे संविधान में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपके सामने दिखाया जा रहा है कि संचालन यानी नियम समिति के अध्यक्ष संविधान में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में राज्यों के लिए गठित समिति या राज्यों से समझौता करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में राज्यों के लिए गठित समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? 48 का ऑप्शन नंबर ए पंडित नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, देखेंगे ध्यान से, प्रश्न जो है 49 नंबर आपके स्क्रीन पर है। संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसके अध्यक्षता में समिति को गठित किया गया? 49 का ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में समिति की गठन की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 50 हो जाएगा आपके पास। संविधान सभा में पहचान से संबंधित समिति अध्यक्ष थे। संविधान सभा में पहचान से संबंधित समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, डॉक्टर के एम मुंशी संबंधित थे। 51 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर के एम मुंशी किससे संबंधित है? 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्य संचालन समिति से। डॉक्टर के एम मुंशी संबंधित है कार्य संचालन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते चलते हैं। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पटाभी सीतारमैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 54 नंबर कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान निर्माण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता थे लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? 54 का सही आंसर जो है नलिनी रंजन सरकार, एस.के. डार, एस. वर्ची, सब इनमें से सभी के सभी सही आंसर हो जाएगा, ये सदस्य नहीं थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न कहता है संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होंगे? 55 का ऑप्शन नंबर बी एस वारदाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित होने वाली समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीबी मावलंकर। संविधान सभा में कार्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष बनाया गया था उनको। 57 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? 57 का ऑप्शन नंबर सी पटाभी सीतारमैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 58 का ऑप्शन नंबर बी नलिनी रंजन सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में भाषाई प्रांत से संबंधित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में भाषाई प्रांत से संबंधित आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? 59 का ऑप्शन नंबर सी एस.के. डार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष किनको बनाया था? 60 का ऑप्शन नंबर ए पंडित नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है संविधान सभा में प्रेस एवं व दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में प्रेस व दीर्घा समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? 61 का ऑप्शन नंबर सी उषा नाथ सेन को जो संविधान सभा में प्रेस एवं दीर्घा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा में नागरिकता पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में नागरिकता पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? 62 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एस वारदाचारी को बनाया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति की गठन कब किया गया है? इसका आपके पास से 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 64 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 64 का ऑप्शन नंबर ए इनकी संख्याएं 7 थी। आगे बढ़ते चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंकर और अल स्वामी कृष्ण स्वामी अय्यर इनके सदस्य में से थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संविधान के प्रारूप समिति से संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, एन माधव भी थे। 66 का ऑप्शन नंबर डी हमें लगता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 67 नंबर। प्रश्न कहता है संविधान के प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र के त्याग पत्र के कारण उनके जगह पर किन्हें चुना गया था? संविधान के प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र के त्याग पत्र के कारण उनके जगह पर किन्हें चुना गया था? 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी.पी. खेतान को चुना गया था। 68 नंबर क्वेश्चन है टी.टी. कृष्णमाचारी को किनके जगह पर संविधान के प्रारूप समिति में चुना गया? टी.टी. कृष्णमाचारी को किनके जगह पर संविधान के रूप में समिति में चुना गया था, प्रारूप समिति में चुना गया?
1968 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीपी खेतान। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया। भारत के संविधान के पहला प्रारूप को कब जो है प्रकाशित किया गया। 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1948 ईस्वी में। भारत के संविधान के पहला प्रारूप को कब प्रकाशित किया गया, फरवरी 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा संविधान के दूसरा प्रारूप को कब प्रकाशित किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के द्वारा संविधान के दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित किया गया। 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1948 ईस्वी में संविधान के प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का दूसरा प्रारूप जो है प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते चलते 71 नंबर क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई। तो संविधान के प्रारूप समिति की बैठकों की संख्या 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। ऐसे कुल देखा जाए तो 166 हुआ था पूरे संविधान के लिए, लेकिन प्रारूप समिति की तरफ से 114। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया था। 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 नवंबर 1948 ईस्वी को। आगे बढ़ते चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था। संविधान सभा में संविधान पहली बार कब पढ़ा गया। 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 नवंबर 1948 ईस्वी को संविधान सभा में संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि संविधान पर पहली चर्चा संविधान सभा में कब से कब तक चली। संविधान पर पहली बार चर्चा संविधान सभा में कब से कब तक चली थी। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान पर पहली चर्चा सभा में चली थी। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। प्यारे शिक्षक बंधु या प्यारे वो सभी लोग जो कि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशंस एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशंस एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 284 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्याएं कुल मिलाकर के 8 है। आगे बढ़ते चलते हैं। संविधान प्रश्न कहता है, प्रश्न अगला नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। इसके बारे में सही कथन है। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। यही कारण है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इस तारीख को। आगे प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गठित संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं आप या किसी ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो कमेंट में जरूर सजेशन कर दीजिएगा। हम उस पर ज़रूर हम उसको रिमार्क करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन प्रश्न है आपके पास 81 नंबर, कांग्रेस पार्टी के द्वारा 8 जुलाई 1946 को गठित संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे। 81 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पंडित नेहरू भी, एम आसफ अली, के एम मुंशी, के टी शाह, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इस बार सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 1946 को गठित कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे। एन गोपालास्वामी ये भी थे जहाँ तक मुझे लगता है, फिर DR गाडगिल भी थे, हुमायूं कबीर और के सुंदर, इनमें से सभी एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा।
83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सा आधार है जिस पर संविधान की आलोचना की जाती है? 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, संप्रभुता का अभाव था, समय की बर्बादी थी। इनमें से सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती थी? तो सही आंसर 84 का जो है ऑप्शन नंबर, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी देखेंगे। कांग्रेस का प्रभुत्व, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व और हिंदुओं का प्रभुत्व ऐसा माना गया उस संविधान में, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रतीक चिन्ह या मोहर के रूप में अपनाया गया था? सही आंसर होगा हाथी, यानी कि 85 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किन व्यक्ति को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? 86 का ऑप्शन नंबर ए बी.एन. राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एस.वी.आर. अयंकर को जो है संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एस.वी.आर. अयंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का मुख्य यानी कि प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन किनको कहा जाता है? सही आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर ए एल.एन. मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक हैं। तो भारतीय संविधान के प्रमुख जो सुलेखक हैं वो कौन है? 89 का ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी रायजादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान के मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? संविधान के मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है वह संविधान के मूल प्रस्तावना को हस्तलिखित यानी कि अपने हाथों के द्वारा लिखा गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के मूल संस्करण पर ज्यामिति किनके द्वारा किया गया? ज्यामिति किनके द्वारा किया गया? चित्रकारी याद रखेंगे। संविधान के मूल संस्करण पर ज्यामिति किनके द्वारा किया गया है? 91 का ऑप्शन नंबर राम मनोहर सिन्हा, बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण, ये सभी के सभी इसमें उपस्थित हैं। आगे बढ़ते चलते 92 नंबर क्वेश्चन है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? यानी कि मूल संविधान जो है उसको हिंदी में किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? वसंत कृष्ण वैद्य जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में निम्नलिखित में से किन दलों ने केवल एक सीट जीती थी? तो संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में निम्नलिखित में से वह कौन सा दल है जिसने केवल एक सीट जीता था? 93 का देख लेंगे, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट और कृषक प्रजा पार्टी, ये सबको एक एक सीट मिला था। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव के लिए इंडिपेंडेंट पार्टी ने कितने सीटें जीती थी? तो इंडिपेंडेंट पार्टी को कुल कितने सीटें मिली थी? सही आंसर 94 का ऑप्शन नंबर डी 73 सीटें उसको मिली हुई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदू समुदाय की प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्याएं 95 का ऑप्शन नंबर ए 163 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्याएं 80 थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्याएं 97 का ऑप्शन नंबर सी 31 इनकी संख्याएं थी। 98 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भारतीय ईसाई की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में भारतीय ईसाई की संख्या कितनी थी? 98 का ए 6 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में पिछड़ी जनजातियों की संख्या 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 100वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन की संख्याएं कितनी थी? तो संविधान सभा में एंग्लो इंडियन की संख्या 3 थी। उम्मीद करते हैं कि संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस आप जो कि एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए गए हैं उसको मैंने रखने की कोशिश किया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल फिर।